नमस्कार दोस्तों, पहले वनडे में भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों का आया तूफान। पहले तो भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड की टीम को 50 ओवर से पहले किया ढेर और फिर उसके बाद भारतीय खतरनाक बल्लेबाज गिल, अय्यर और अक्षर पटेल का आया ताबड़तोड़ तूफान, जिसके चलते भारत ने पहले वनडे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को बहुत बुरी तरह से हराया। तो क्या है दोस्तों पहले वनडे मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े वाले फैन हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, जहां पर इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिससे इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज फिल साल्ट और बेन डकेट मैदान में आते हैं और मैदान में आते ही खतरनाक बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, मानो कि स्टैंड में से ही सेट होकर आए हो। क्योंकि एक तरफ से फिल साल्ट चौके छक्के लगा रहे थे तो दूसरी तरफ से बेन डकेट, और दोनों ने मिलकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिल साल्ट रन गति को और तेज करने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह इंग्लैंड की टीम को 75 रन पर पहला झटका लगता है। इस दौरान फिल साल्ट ने मात्र 26 गेंदों में 43 रन बना चुके थे, जिसमें इन्होंने 5 चौके तो 3 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। अब बेन डकेट का साथ देने जो रूट मैदान में आते हैं, लेकिन तभी बेन डकेट भी 6 लगाने के चक्कर में हर्षित राणा का शिकार हो जाते हैं और यशस्वी जायसवाल के हाथों में कैच थमाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस प्रकार इंग्लैंड की टीम को 77 रनों पर दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में हैरी ब्रुक आते हैं और 0 रन पर ही हर्षित राणा का शिकार हो जाते हैं और विकेट कीपर के हाथों में कैच थमाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से इंग्लैंड की टीम को 77 रनों पर तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में जो रूट का साथ देने कप्तान बटलर आते हैं और दोनों ने मिलकर एक छोटी सी पार्टनरशिप की और टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाए। लेकिन रविंद्र जडेजा के ओवर में जो रूट 19 रनों के निजी स्कोर पर LBW आउट हो जाते हैं। इस तरह से इंग्लैंड की टीम को 111 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग जाता है। फिर कप्तान बटलर का साथ देने जैकब बेथेल आते हैं और दोनों ने मिलकर एक अच्छी बल्लेबाजी की और विकेट को रोकते हुए 67 गेंदों में 50 रनों की पार्टनरशिप की। फिर उसके बाद जोश बटलर ने कप्तानी पारी खेलते हुए अपने अर्धशतक को पूरा करते हैं। फिर रन गति को तेज करने के चक्कर में कप्तान बटलर 52 रनों के निजी स्कोर पर अक्षर पटेल का शिकार हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से इंग्लैंड की टीम को 170 रनों पर कप्तान के रूप में 5वां बड़ा झटका लग जाता है। फिर जैकब बेथेल का साथ देने लियाम लिंगविस्टन मैदान में आते हैं और आते ही रन गति को तेज करने के चक्कर में 5 रनों के निजी स्कोर पर हर्षित राणा का शिकार हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से इंग्लैंड की टीम को 183 रनों के स्कोर पर छठा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में ब्रेडन कार्स आते हैं और जैकब बेथेल के साथ मिलकर छोटी सी पार्टनरशिप करते हैं और टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाते हैं। फिर मोहम्मद शामी के ओवर में बोल्ड हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से इंग्लैंड की टीम को 206 रनों के स्कोर पर ब्रेडन कार्स के रूप में 7वां बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में जैकब बेथेल का साथ देने आदिल राशिद आते हैं, तो वही दूसरी तरफ जैकब बेथेल अपने अर्धशतक को पूरा करते हैं। फिर उसके बाद रन गति को तेज करने के चक्कर में रविंद्र जडेजा का शिकार हो जाते हैं और LBW आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस प्रकार से 220 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड को 8वां बड़ा झटका लग जाता है। अब मैदान में जोफ्रा आर्चर आते हैं और आते ही हार्दिक पांड्या के ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाकर क्षमा बांध देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आदिल राशिद जडेजा का शिकार हो जाते हैं और आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से 241 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड को 9वां झटका लग जाता है। फिर मैदान में साकिब महमूद आते हैं और कुलदीप यादव का शिकार होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से इंग्लैंड की पूरी टीम 248 रनों के स्कोर पर ढेर हो जाती है। बता दें कि इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा कप्तान बटलर ने 52 रनों की पारी खेली, तो वही जैकब बेथेल ने 51 रनों की पारी खेली और इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा हर्षित राणा और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट चटकाए। अब 249 रनों का पीछा करने भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान में आते हैं और पारी की शुरुआत कुछ खास नहीं हुआ, क्योंकि यशस्वी जायसवाल 3 चौके लगाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम को 19 रनों पर पहला झटका लग जाता है। फिर रोहित शर्मा का साथ देने शुभमन गिल मैदान में आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रोहित शर्मा 6 लगाने के चक्कर में कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम को 19 रन पर ही दूसरा बहुत बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में श्रेयस अय्यर आते हैं और मैदान में आते ही तबकतोड़ पारी खेलना शुरू कर देते हैं,
तो वहीं दूसरी तरफ गिल धीमी खेल रहे थे और दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। फिर उसके बाद ये दोनों बल्लेबाज और तेजी से रन बनाते हैं और भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। उस दौरान श्रेयस अय्यर ने खतरनाक अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा करते हैं, जिसमें इन्होंने 9 चौके और 2 छक्के लगाते हैं, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद वो 59 रन के निजी स्कोर पर आउट हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम को 113 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर शुभमन गिल का साथ निभाने अक्षर पटेल मैदान में आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच काफी अच्छी पार्टनरशिप होती है। अक्षर पटेल मैदान में आते ही खतरनाक लगते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गिल अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। फिर दोनों बल्लेबाज भारत को 150 रनों के पार पहुंचाते हैं। उसके बाद दोनों बल्लेबाज और तेजी से रन बनाने शुरू करते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी बल्लेबाजी से भारतीय टीम को 200 रनों के पार करके अपनी पार्टनरशिप को भी 100 रनों का कर लेते हैं। दूसरे छोर पर शुभमन गिल शतक के करीब पहुंच रहे थे, तो वहीं अक्षर पटेल भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा करते हैं, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद अक्षर पटेल 52 रन के निजी स्कोर पर आदिल रशीद का शिकार हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं, जिससे 221 रनों के स्कोर पर भारत को चौथा बड़ा झटका लग जाता है। फिर उसके बाद शुभमन गिल का साथ निभाने केएल राहुल आते हैं, लेकिन केएल राहुल मैदान में आते ही 2 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। इस तरह से 225 रनों के स्कोर पर भारत को केएल राहुल के रूप में 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर गिल का साथ देने मैदान में हार्दिक पांड्या आते हैं और आते ही एक छक्का लगा देते हैं, जिसके चलते दूसरी तरफ गिल भी तेजी से शतक बनाने के चक्कर में 87 रनों के स्कोर पर साकिब महमूद का शिकार हो जाते हैं और इस तरह से भारत को 235 रनों के स्कोर पर गिल के रूप में छठा बड़ा झटका लगता है। फिर मैदान में जडेजा आते हैं और अंत में हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर अच्छी बल्लेबाजी करके इस मुकाबले में भारत को आसानी से जीत दिला देते हैं। तो दोस्तों, गिल और अय्यर के बल्लेबाजी पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे YouTube फैमिली से जुड़ जाइए। धन्यवाद।